नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम लाइबनिज की जो चिदणुवाद है, मोनोडोलॉजी जो है, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने आपको लाइबनिज की पृष्ठभूमि और लाइबनिज की जीवन पर विस्तार से आपको समझाया था। आज हम देखते हैं कि लाइबनिज की जो चिदणुवाद है, ये जो चिदणुवाद का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपके सिलेबस में है। इसको हम विस्तार से आज समझते हैं कि वास्तव में चिदणुवाद है क्या। लाइबनिज ने अपने तत्व विज्ञान को चिदणुवाद की संज्ञा प्रदान की है। उनके अनुसार चिदणु यानी मोनेड ही एकमात्र तत्व है जो चैतन्य स्वरूप है। यानी जो चैतन्य है, उस चैतन्य को, ये चिदणु को ही एकमात्र चैतन्य मानते हैं। संसार में जड़ तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। स्पिनोजा की तत्वविज्ञान की त्रुटियों की ओर संकेत करते हुए लाइबनिज ने कहा कि यदि डेकार्ट्स एवं स्पिनोजा के द्रव्य की परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो हमें अनेक विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि उनका दार्शनिक दर्शन कार्टेशियन परंपरा से ही निगमित किया गया है, पर वह उसका एक परिमार्जित रूप है। सच पूछा जाए तो लाइबनिज का दर्शन कार्टेशियन तत्व विज्ञान एवं परमाणुवादी विज्ञान दोनों पर आधारित है, जिनका हम नीचे संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्टेशियन तत्व विज्ञान क्या है। कार्टेशियन तत्व विज्ञान ने द्रव्य के प्रत्यय को अपने विचारों का केंद्र बनाया। लाइबनिज इस विचार से पूर्णतः सहमत है कि द्रव्य का प्रत्यय संपूर्ण दर्शन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, और इसके आगे बढ़कर यह भी स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंस द्रव्य का प्रधान लक्षण है। पर जब कार्टेशियन दार्शनिक स्वतंत्रता या स्वतंत्र को अस्तित्व स्वातंत्र्य के अर्थ में लेने लगते हैं, लाइबनिज उसे स्वीकार करने में अपने को बिल्कुल असमर्थ पाते हैं। उनका कथन है कि यदि स्वातंत्र्य का अर्थ स्वतंत्र सत्ता अथवा स्वयं सत्ता से किया जाए तो द्रव्य केवल एक ही हो सकता है, जैसा स्पिनोजा ने सोचा था। पर कठिनाई यह है कि स्पिनोजा का अद्वैतवाद जगत की संपूर्ण सत्ताओं, विशेषकर जीवात्माओं के संकल्प स्वतंत्र का अपहरण कर लेता है, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यदि स्पिनोजा की उपयुक्त निष्कर्ष से बचना है तो द्रव्य को स्वतंत्र अस्तित्व के माध्यम से परिभाषित न कर स्वतंत्र क्रिया शक्ति के माध्यम से परिभाषित करना चाहिए। द्रव्य वह नहीं है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वरन द्रव्य है जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति पाई जाती है। Substance is not that which exists through itself, but that which acts through itself. दूसरे शब्दों में द्रव्य वह है जिसमें अपनी विभिन्न परिवर्तनशील अवस्थाओं को धारण करने की क्षमता विद्यमान हो। यह लाइबनिज द्रव्य को सक्रिय शक्ति, एक्टिव फोर्स के द्वारा परिभाषित करने की चेष्टा करते हैं। यह सक्रिय शक्ति शास्त्रीय वादियों की संभावना अथवा साध्यता से कहीं अधिक श्रेयस्कर है, जो उन जगत की और उत्तम व्याख्या प्रस्तुत करती है। द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रिया करने की शक्ति विद्यमान हो। तो द्रव्य की जो डेफिनेशन दी जाती है वो है कि द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रिया करने की शक्ति विद्यमान होनी चाहिए। किसी परतंत्र सत्ता को सक्रिय बनाने के लिए उस पर बाहर से शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, पर स्वतंत्र सत्ता के क्रियाशील होने के लिए मात्र बाह्य अवरोध को दूर करने की आवश्यकता होती है। लाइबनिज का द्रव्य बहुत कुछ इसी प्रकार का द्रव्य है। लाइबनिज द्वारा क्रिया शक्ति एवं अस्तित्व के बीच तादात्म्य
स्थापित करने का निहितार्थ ये है कि व्यक्तिगत वस्तुओं का द्रव्यत्व जिसका स्पिनोजा ने अपहरण कर लिया था उन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है। अपनी आंतरिक क्रिया शक्ति के कारण प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तु एक व्यक्ति विशेष है जो अन्य अस्तित्ववान वस्तुओं से पृथक होती है। इस विश्व के प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ शक्ति है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी विशेषता है, अतः प्रत्येक पदार्थ जिसमें अपनी स्वतंत्र शक्ति और विशेषता हो वह द्रव्य कहलाने का अधिकारी है। लाइब्निज का द्रव्य एक शक्तिमान विशेष सेल्फ एक्टिव इंडिविजुअल है। डेकार्ट ने 3 द्रव्यों में विश्वास किया। स्पिनोजा ने केवल एक द्रव्य को स्वीकार किया, किंतु लाइब्निज ने द्रव्यों में संकल्प स्वतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए असंख्य द्रव्यों की कल्पना की। यही लाइब्निज का बहुलवाद है, प्लुरलिज्म जिसको कहते हैं। तो ये हम यहाँ देखते हैं कि डेकार्ट ने द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया। स्पिनोजा ने केवल एक द्रव्य की बात की थी और लाइब्निज ने अनेक द्रव्यों की बात की है, यानी बहुलवाद की बात ये करते हैं। तो ये तीनों में विशेष रूप से अंतर भी हमें देखने को मिलता है। दूसरा, परमाणुवाद। लाइब्निज का परमाणुवाद भौतिक परमाणुवाद न होकर आध्यात्मिक परमाणुवाद है। इस बात को हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लाइब्निज केवल चैतन्य तत्व की सत्ता को स्वीकार करता है और जो चैतन्य होता है वो आध्यात्मिक होता है, तो उसका जो परमाणु है वो आध्यात्मिक परमाणु है। वे भौतिक परमाणुवादियों की सामान्य सिद्धांतों से तो सहमत है, पर उन्होंने परमाणुओं की जिस स्वभाव का वर्णन किया है लाइब्निज उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। भौतिक परमाणुवादी जगत की व्याख्या के लिए सरल, निर्वयव, अविभाज्य एवं शाश्वत परमाणुओं में विश्वास करते थे, पर लाइब्निज के अनुसार भौतिक होने के कारण परमाणु में सरलता, निर्वयवता, अविभाज्यता एवं शाश्वतता के गुण कभी भी विद्यमान नहीं हो सकते। कोई भी भौतिक वस्तु चाहे वह कितनी ही लघु हो, दैसिक और विस्तृत होने के कारण अनंत तक विभाज्य होगी और विभाज्य होने के कारण भौतिक परमाणु कभी भी तत्व की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते, यानी जिनका विभाजन होता है उनको दार्शनिक दृष्टि से तत्व नहीं कहा जा सकता। तो भौतिक वस्तुओं को तत्व नहीं कहने का कारण लाइब्निज इस प्रकार से समझाते हैं। यदि हम वास्तव में सरल, निर्वयव, अविभाज्य और शाश्वत इकाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें भौतिक परमाणुओं का तब तक विभाजन करते रहना चाहिए जब तक कि वे अपनी भौतिकता का परित्याग कर अभौतिक अथवा चेतन रूप में परिणत न हो जाए। इसी अभौतिक चेतन परमाणु को लाइब्निज ने चिदणु की संज्ञा दी है। यानी लाइब्निज का वास्तव में जो चिदणु है, मोनेड है, वो होता क्या है? वास्तव में होता यह है कि भौतिक जो भूत पदार्थ है उसमें जो परमाणुवाद का जो कॉन्सेप्ट है उस परमाणुवाद को विभाजित करते करते एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जिसका विभाजन नहीं होता। तो वो जो विभाजन नहीं होता वो जो परमाणु है वो चैतन्य परमाणु हो सकता है, भूत या भौतिक वस्तु नहीं हो सकती है। तो वो जो चैतन्य परमाणु जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता है, वास्तव में वही लाइब्निज का चिदणु है। यही मूल तत्व है। चेतन होने के कारण इसी मूल तत्व में सरलता, निर्वयवता, अविभाज्यता व शाश्वतता के गुण पाए जा सकते हैं जो तत्व के प्रधान लक्षण हैं। इन्हीं मूल तत्वों के द्वारा संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। लाइब्निज दार्शनिक होने के साथ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ है। इसी कारण उनके चिदणु की कल्पना में तत्कालीन दर्शन, विज्ञान, गणित तीनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वास्तव में लाइब्निज ने अपने दर्शन में चिदणु के प्रत्यय को ब्रूनो से ग्रहण किया था। चिदणु के प्रत्यय में गणित एवं विज्ञान का अपूर्व योग पाया जाता है। गणित की बिंदु सरल, निर्वयव और अविभाज्य है, पर तात्विक नहीं है, वे काल्पनिक है। इसके विपरीत विज्ञान के परमाणु तात्विक तो है पर वे सरल, निर्वयव, अविभाज्य नहीं है। तत्व विज्ञान को एक ऐसे बिंदु की आवश्यकता थी जिसमें गणित की बिंदु की सरलता, निर्वयवता और अविभाज्यता
तो हो पर उसकी काल्पनिकता का सर्वथा अभाव पाया जाता हो, उसी प्रकार उस बिंदु में विज्ञान के परमाणु की तात्विकता तो पाई जाती है पर उसकी सुसंस्कृतता, सावयवता, विभाज्यता का आत्यंतिक अभाव पाया जाता हो। यही लाइब्निज का चिदणु है। चिदणु में गणित की बिंदु की अविभाज्यता है किंतु उसकी काल्पनिकता और अचेतनता नहीं। उसी प्रकार चिदणु में भौतिक परमाणु की तात्विकता है किंतु उसकी व्यवस्था और जड़ता नहीं। लाइब्निज का चिदणु सरल, निर्वयव, अविभाज्य और तात्विक है। अविभाज्य होने के कारण वह शाश्वत और चेतन भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लाइब्निज अपने चिदणुवाद की व्याख्या करते हैं। तो ये चिदणु जो है, चिदणु का जो स्वरूप है वो लाइब्निज के अनुसार सरल, निर्भय, अविभाज्य और ये एक तरह से शाश्वत है जो हमेशा रहते हैं और चेतन में। तो चिदणु को ये चेतन में मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत लाइब्निज की जो चिदणुवाद है उस चिदणुवाद को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के ये चिदणुवाद का जो कॉन्सेप्ट है लाइब्निज का वो समझ में आया होगा। अब हम आगे के जो चिदणुओं की जो विशेषता है उन विशेषताओं की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। यानी कल हम चिदणुओं की विशेषताओं की बात करेंगे। आज केवल आपको चिदणुवाद की जो कॉन्सेप्ट है लाइब्निज का उसको आपको ढंग से समझना है। धन्यवाद।